जाहिल खियाला का मायरा जो गीतों में गाया जाता है, जब मायरे का गीत गाया जाता तो यही कहा जाता है जाहिल को जाट खियाला को चौधरी मायरा ऐसा बने। और ये देश के अंदर जाहिल खियाले का मायरा प्रसिद्ध है। जाहिल के लोगों ने जब राजनीति में उन किसान नेताओं को ललकारा जो चाटुकारिता करके नागौर में अपने आप को किसानों का रखवाला कहते थे, तो जाहिल की सीट को ही रिजर्व कर दिया। 77 के अंदर सीट को रिजर्व कर दिया जाहिल के अंदर। भाइयों, मैं रिजर्वेशन के पक्ष में हूं, लेकिन एक बात हमेशा कहता हूं कि रिजर्वेशन चक्रीय प्रणाली से ऐसे चलना चाहिए जैसे सरपंच प्रधान का होता है। एक बार सरपंच, ये पंचायत है, एक बार ही 77 से लेके 2008 35 साल इलाका रिजर्व रहा। 35 साल के बाद दोबारा 8 से लेके और अब आगे 26, 27, 30 कब होगा रिजर्वेशन? लगातार 50 साल तक एक इलाके को इसलिए रिजर्व कर दो कि यहां राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है। आप दूसरे इलाकों को कर सकते, रिजर्व कौन मना कर रहा था? रिजर्वेशन पूरा हो, रिजर्वेशन के पक्ष में हम लोग, लेकिन एक ही जगह लगातार रिजर्वेशन, इस बात के मैं खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन भी बना रहे, लेकिन 50 साल कोई व्यक्ति अगर 1977 में पैदा हुआ या वोट देने की 77 में 18-21 साल का हुआ, जब 2030 आएगा तो उसकी उम्र कितनी होगी अंदाज लगा लो। आधे लोग तो शायद मेरे साथ चले गए होंगे ना, क्योंकि मोदी जी जो कोरोना लेके आए थे उसका ज्यादातर उम्र का औसत भी घट गया। पहले 80-90 साल के लोग गांव में दिखते थे, आजकल दिख रहे हैं क्या कोई? पहले ताश खेलता लोग दिख जाता, बुजुर्ग अपने यहाँ सबसे ज्यादा दिखते थे, ताकतवर थे पुराने लोग। भाइयों, जाहिल के साथ हमेशा अन्याय हुआ। यहाँ के किसान नेताओं की जाहिल पर टेढ़ी नजर थी, इसलिए उन्होंने जाहिल को बीकानेर में डाल दिया। जिला नागौर रिजर्व सीट, और जाहिल से जब यहाँ के नेता निकलते थे तो गाड़ी के कांच ऊंचे करके निकलते थे कि जाहिल वालों से क्या लेना देना, इनका तो वोट ही नहीं पड़ता। यही बात थी। जाहिल और लाड में विकास के अंदर पीछे रह गए। लाड में को चूरू में और जाहिल को बीकानेर। ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आपने उनको ललकारा था, उनको हराया था आप लोगों ने, इसलिए उनके मन में टीस थी। उनके मन में ये टीस नहीं थी, उनके मन में ये भी टीस थी कि नागौर के किसान के बेटे बेटी, नागौर के मेघवाल बावरी नाइक समाज के बेटे बेटी, नागौर के कोई मुसलमान का बेटा बेटी अगर पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, यहाँ नेर आ जाएगी, यहाँ के जमींदार बड़े हो जाएंगे, तो हमारे बेटे पोतों की दरिया कौन बिछाएगा? इसलिए जिले को अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया, गर्त में डुबो दिया। वो सजा हम खुद भुगत रहे सारी। आज मैं धन्यवाद दूंगा छोटे मेरे भाइयों कि जिस ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के किसी भी कोने में जाता हूं तो नागौर का व्यक्ति वहां मिलता है, जोधपुर बाड़मेर का व्यक्ति वहां मिलता है, शेखावाटी का व्यक्ति मिलता है। हमारा अभिनंदन करते हैं वहां पे कि हमारे राजस्थान से हनुमान जी आए हैं। मैं लोकसभा की कई कमेटियों के टूर के अंदर गया और जब उनकी पीड़ा सुनता हूं, वो किस्सा बताते हैं कि मैं तो 40 साल पहले आ गया था, मुझे तो कोई मेरा जानकार लेके आया, लेकिन अब धंधा ठीक ठाक चल रहा है। मैं गांव में मेरे परिवार का भी ध्यान रख रहा हूं, समाज का भी ध्यान रख रहा हूं। अगर 60 साल पहले नहर आ जाती तो मैं महाराष्ट्र, मुंबई और मद्रास कमा के लिए नहीं जाना पड़ता। यही सब कुछ होता।